वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एचडीडी एग्ज़ाम। आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 630 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 532 ईसा पूर्व। देखिए ऑप्शन ए जो है यहाँ हम लोग का राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। कहीं 599 ईसा पूर्व भी दिया रहता है, तो जो ऑप्शन में आएगा उसे हम लोग को टिक करना है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली के पास में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम वर्धमान था और ये क्षत्रिय ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? देखिए अभी हम बताएं ऊपर का प्रश्न में महावीर स्वामी, ऑप्शन ए है नंदीवर्धन, ऑप्शन बी है वर्धमान, ऑप्शन सी है राहुल और ऑप्शन डी है आनंद। देखिए ऑप्शन ए जो है उनके भाई का नाम जो था वो नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन था और जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वो वर्धमान था। ऑप्शन बी जो हम लोग यहाँ होगा राइट आंसर होगा। राहुल, ये गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंडाग्राम, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली के पास में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन ए होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं 540 लिखा रहता है और कहीं कहीं 599। ठीक है, कहीं 540 रहता है और कहीं 599 रहता है, तो दोनों ऑप्शन हम लोग को लेकर चलना है। जो ऑप्शन में देगा वो हम लोग सही करेंगे। तो यहाँ जो हम लोग राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऑप्शन तट पर, ऑप्शन सी है पुनपुन नदी के तट पर, ऑप्शन डी है कोसी नदी के तट पर। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा हम लोग के यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? देखिए महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे और ऑप्शन ए जो है प्राकृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है देवनागरी और ऑप्शन डी है मगधी। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। महावीर स्वामी अपना जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है नेमिनाथ। या देखिए जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे, तीर्थकर उन्हें कहा जाता है जो मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, जो व्यक्तियों को मार्ग दिखाए उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभनाथ थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा हम लोग को राइट आंसर होगा। प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभनाथ थे, दूसरा तीर्थकर जो थे अजितनाथ थे, तीसरा तीर्थकर संभवनाथ थे और चौथा तीर्थकर अभिनंदन थे। ठीक है, उधर से हम लोग 4 देखते हैं और फिर पीछे से 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि थे और 21वें तीर्थ नेमिनाथ थे। ये जितना भी हम बोले सब महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखिए ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है विश्वनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है अजितनाथ। तो देखिए महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। और जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अजितनाथ जो थे वो जैन धर्म के, जो अजितनाथ थे ये दूसरे तीर्थकर थे, ठीक है। और ये जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थकर थे, और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थकर थे। तो अब जो हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये देखिए महावीर का जो जन्म, ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है क्षत्रिक, ऑप्शन सी है सलास और ऑप्शन डी है लिच्छवी, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी जो हम लोग का है यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए है यशोदा, ऑप्शन बी है अनुजा प्रियदर्शनी, ऑप्शन सी है त्रिशाला, ऑप्शन डी है देव आनंदी। तो देखिए महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशाला था, जो लिच्छवी के राजा चेतक के बहन थी, ठीक है। तो ऑप्शन जी हम लोग को होगा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा त्रिशाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अणुव्रत नियम की संख्या क्या है? देखिए महावीर स्वामी जो थे ये 5 प्रकार के अणुव्रत नियम बताए थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पावापुरी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है बल्लभी और ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा। देखिए प्रथम जैन धर्म सम्मेलन पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। जिसके अध्यक्ष जो थे अस्थलभुद्र थे और जो उसमें शासन था वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पाटलिपुत्रा में हुआ था पाटलिपुत्रा, ठीक है। और जो दूसरा जैन संगीति होता है वो होता है बल्लभी गुजरात में, ठीक है। उसका 2 अध्यक्षता करते हैं दिवाधी धर्मी क्षमा श्रमण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। महावीर स्वामी के जो द्वारा बोला गया है जीवन से संसार से मुक्ति प्राप्त करने का, ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है निर्वाण, ऑप्शन सी है कर्म और ऑप्शन डी है कैवल्य। कैवल्य के मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निर्वाण प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा था। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है आस्ते, ऑप्शन सी है अहिंसा और ऑप्शन डी है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो देखिए जो पार्श्वनाथ जो के पार्श्वनाथ के द्वारा जो था 4 शिक्षा दिया गया था, ठीक है। और उसमें 5वां जो ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, महावीर स्वामी के द्वारा 5वां जो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे और इनके द्वारा 5वां जो जोड़ा गया था वो था ब्रह्मचर्य। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जैन आचार्यों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है सूफी, ऑप्शन बी है गुरु, ऑप्शन सी है तीर्थकर और ऑप्शन डी है महर्षि। देखिए जैन आचार्यों को तीर्थकर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और तीर्थकर का अर्थ होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, मार्ग दिखाने वाला को तीर्थकर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैन विश्वास के अनुसार जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे?
ठीक है। ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है अरिष्टनेमी और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो देखिए जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो संकेत चिन्ह था वो था सर्प, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा हम लोग के यहाँ राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी के जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जो थे वो पहला तीर्थंकर थे, ठीक है। अरिष्टनेमी जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। महावीर स्वामी की जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकर का संकेत सर्प है। अभी हम ऊपर के प्रश्न में बताएं। ऑप्शन ए है आदिनाथ, ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी, ठीक है। देखिए जो पार्श्वनाथ थे उनका संकेत चिन्ह जो था वो सर्प था, ठीक है। ऑप्शन महावीर स्वामी का सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ जो हम लोग राइट आंसर वो सी होगा। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है बसो, ऑप्शन बी है गोरखनाथ, ऑप्शन सी है कुशिक, ऑप्शन डी है लकुलिस। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो लकुलिस थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है जैन के विश्वास के अनुसार, ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है अरिष्टनेमी, ऑप्शन डी है महावीर स्वामी, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। पहला तीर्थंकर जो थे, पहला जो थे ये थे ऋषभदेव, ठीक है। 23वां जो थे ये थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और 22वां तीर्थंकर जो थे वो थे अरिष्टनेमी, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर जो थे ये थे महावीर स्वामी, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मचर्य की सर्वोच्चता सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है उपनिषदों में, ठीक है। ऑप्शन बी है आजीवों के द्वारा, ऑप्शन सी है महावीर के द्वारा, ऑप्शन डी है बुद्ध के द्वारा। तो ब्रह्मचर्य की सर्वोच्चता सर्वप्रथम आलोचना जो बुद्ध के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी जो है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है मगधी और ऑप्शन डी है वो है अवधी, ठीक है। तो देखिए जितना भी जैन संहिता है लगभग सारा जैन संहिता जो है वो प्राकृत में लिखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पहला जैन सभा कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है बल्बी गुजरात, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है नालंदा। पूर्व में, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में यह पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्षता जो थे स्थलभद्र के द्वारा किया गया था और जो इस समय राजा जो थे वो चौथ मौर्य थे, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। पहला जैन संगीति जो होता है वो पाटलिपुत्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए जो है वो है शैववाद, ठीक है। ऑप्शन बी है सप्तभगिनय, ऑप्शन सी है न्यायवाद, ऑप्शन बी है वहुवाद, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म जो है वो वहुवाद में विश्वास नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ऑप्शन ए है जैन धर्म का, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी है शौध धर्म का और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म का। देखिए अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का एक विशेष लक्षण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हम लोग का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्रवणबेलगोला स्थित है, ठीक है। ये बहुत प्रसिद्ध है और यहीं पर मगध के महान सम्राट जो चौथ मौर्य थे वो सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग कर दिए थे, ठीक है। सलेखना विधि का अर्थ होता है निराहार एवं निर्जल रहकर
प्राण का त्याग करना सलेखना कहलाता है। च्यवनबुद्ध मौर्य इसी पद्धति के द्वारा अपने प्राण को त्याग किए थे। तो यहाँ जो हम लोग को राइट आंसर होगा ये जो है पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन सी जो हम लोग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है वह भिक्षु कौन था जिसके साथ यहाँ च्यवनबुद्ध मौर्य होगा, च्यवनबुद्ध मौर्य दक्षिण भारत गए थे। तो देखिए ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन सी है उपगुप्त, ऑप्शन डी है भद्रबाहु। च्यवनबुद्ध मौर्य भद्रबाहु के साथ, ठीक है, श्रवणबेलगोला गए, दक्षिण भारत में जो गए थे श्रवणबेलगोला में, जहाँ वो उन्होंने अपने सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग कर दिए। तो ये यहाँ जो हम लोग को राइट आंसर होगा वो भद्रबाहु के साथ गए थे। और च्यवनबुद्ध मौर्य के धार्मिक गुरु जो थे वो भद्रबाहु थे और राजनीतिक गुरु थे वो चाणक्य विष्णुगुप्त थे। तो ऑप्शन डी जो हम लोग के यहाँ होगा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट है दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है बल्लभी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए दूसरी जैन सभा जो हुआ था ठीक है 512 ईसा पूर्व में बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और इसका जो अध्यक्षता किया गया था वो देवाधि धर्मी या क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्थान बल्लभी गुजरात था। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि जैन किया गया। क्वेश्चन पूछता है जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से लिपिबद्ध किस जैन संगीति में किया गया, तो दूसरी जैन संगीति में किया गया था। ठीक है, पहला जो जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में, वो जिसका अध्यक्षता स्थल भद्र के द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय में जैन धर्म दो भागों में बंट गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर धर्म शिक्षाओं का संकलन जो होता है 12 अंगों में किया गया था। तो यहाँ हम लोग को जो राइट आंसर होगा बल्लभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जैनों के मूल आगम में थे। तो यहाँ जो पूछ रहा है ऑप्शन ए है 6 अंग, ऑप्शन बी है 7 अंग, ऑप्शन सी है 12 अंग और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है 10 अंग, ऑप्शन डी है 12 अंग। ठीक है, तो देखिए जैनों का जो साहित्य है उसमें 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद और 4 मूल सूत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा अंग जो पूछ रहा है, तो जो इसमें जैन धर्म उसमें 12 अंग होते हैं। ठीक है, 12 अंग, 12 अंग, ठीक है, 12 उपंग, ठीक है, 6 छेद, ठीक है, और 4 जो है मूल सूत्र होता है, मूल सूत्र होता है। ठीक है, तो जो हम लोग राइट आंसर का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है सिंह, ऑप्शन डी है सर्प। तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वह था सिंह। ठीक, महावीर स्वामी जो थे, ठीक है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा जो था 4 महाव्रत को न जोड़ा गया था। पहला था अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। दूसरा था सत्य, सत्य का मतलब होता है झूठ न बोलना। और तीसरा था अस्तेय, मतलब होता है चोरी न करना। तीसरा था अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना। और 5वां जो जोड़ा गया था वो ब्रह्मचर्य था, जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। इंद्रिय, इसका अर्थ होता है कि इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये सारे प्रश्न सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैन धर्म के जितना भी अभी तक क्वेश्चन बना है ये सभी हम सबको सिलेक्ट कर कर ही यहाँ दिए हैं। चलिए जो है नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी का पुत्री के नाम क्या था। ऑप्शन ए है यशोदा, ऑप्शन बी है त्रिशाला, ऑप्शन सी है गौतमी, ऑप्शन डी जो है अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी के जो पुत्री के नाम था वो अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है,
ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। महावीर स्वामी के माता का जो नाम था वो त्रिशाला था, ठीक है, और ये लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है 468 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 590 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 527 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 546 ईसा पूर्व में। देखिए महावीर स्वामी को 468 ईसा पूर्व में राजगीर के पावापुरी में इनको निर्वाह प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 468 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं 527 ईसा पूर्व दिया रहता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में देगा उस ऑप्शन के अनुसार हम लोग का आंसर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बल्लभी में आयोजित जैन महासभा के अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी है संप्रीति, ऑप्शन सी है खारवेल, ऑप्शन बी है देव सी विद कर्णी। ये गलत है, देवाब्दी क्षमाशरण के द्वारा किया गया था। हम आगे प्रश्न बताएं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए जो है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है भद्रबाहु, ऑप्शन डी है ऋषिभदेव और अरिष्टनेमी। तो देखिए जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषिभदेव जो थे, ठीक है, ऋषिभदेव, उनका ही जो उल्लेख होता है वो ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमी का, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा हम लोग का यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है सुधोधन, ऑप्शन सी है वो है भद्रवाह और ऑप्शन डी जो है वो है अश्वसेन, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो पिता का नाम था, महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। तो कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेकिन आप लोग देखिएगा महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। और अश्वसेन जो है वो अश्वसेन जो है यह पार्श्वनाथ के पिता का नाम था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अश्वसेन, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है सुधोधन, ऑप्शन डी है ऋषिदेव, ठीक है। तभी हम ऊपर के प्रश्न बताएं कि पार्श्वनाथ का जो पिता का नाम था वो अश्वसेन था, मिलेगा। चलिए अब पूछे, हर एक एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ जो हम लोग राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था। ये सब लूसेंट में ये प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है शोभा, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है त्रिशाला, ऑप्शन डी है प्रभावती। देखिए जो पार्श्वनाथ की पत्नी के नाम था वो प्रभावती था। तो ऑप्शन डी जो होगा हम लोग के यहाँ राइट आंसर होगा। जो महावीर स्वामी के पिताजी थे सिद्धार्थ और उनके माता वो पार्श्वनाथ का अनुयायी थे वो लोग, ठीक है। उन्हीं के द्वारा वो लोग जैन धर्म में दीक्षित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है यशोदा, ऑप्शन बी है त्रिशाला, ऑप्शन सी है प्रभावती, ऑप्शन डी है प्रभा। देखिए महावीर स्वामी की जो पत्नी के नाम था वो था यशोदा। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इनका पुत्री के जो नाम था वो था अनुजा प्रियदर्शनी, जिनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम जो शिष्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था। ऑप्शन ए है नंदीवर्धन, ऑप्शन बी है वर्धमान,
ऑप्शन सी है जमाली, ऑप्शन डी है आनंद। ठीक है, तो देखिए जो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम है वो है नंदीवर्धन। ऑप्शन ए जो हम लोग राइट आंसर होगा। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, जमाली महावीर स्वामी के दामाद का नाम है, अनोजा प्रियदर्शनी के पति का नाम है ये, और आनंद जो है ये गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रथम जैन संगीति किसके शासन काल में हुआ था? ये हम लोग ऊपर के प्रश्न में भी देखे हैं। चलिए, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो देखिए प्रथम जैन संगीति जो 300 ईसा पूर्व में हुआ था वो पाटलिपुत्रा में, जिसका अध्यक्षता जो किया गया था स्थलभद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो उस समय शासन था वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था। ठीक है, शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हीं का शासनकाल था। तो ऑप्शन ए जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रथम जैन संगीति कब हुआ? अभी हम लोग ऊपर के प्रश्न में देखें, ये 300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 500 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 420 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 600 ईसा पूर्व में। देखिए प्रथम जैन संगीति ईसा पूर्व में लगभग हुआ था, तो ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी जैन संगीति कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए है 512 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 612 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 412 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी है 300 ईसा पूर्व में। तो प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, और दूसरा जैन संगीति जो हुआ था 512 ईसा पूर्व में बल्बी गुजरात में हुआ था, जिसका अध्यक्षता एकदम याद रखना है, देवाधी धर्मी क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा हम लोग का राइट। जो प्रथम जैन संगीति था इसका अध्यक्षता जो था यह स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। तो हम लोग को राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और उनके दामाद कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है राहुल, ऑप्शन सी है आनंद और ऑप्शन डी है भद्रबाहु। तो देखिए महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और उनका दामाद जो थे वो जमाली थे, और अनोजा प्रियदर्शनी जो उनके पुत्री थी उनका ये पति थे, और सबसे पहले विरोध भी उनका महावीर स्वामी का इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है सारनाथ। महावीर स्वामी जो थे अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे और प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा हम लोग का यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहीं पर जैन संघ की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था पावापुरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ जो हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा। प्रश्न हम लोग देखेंगे, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है बोधि वृक्ष, ऑप्शन बी है साल वृक्ष, ऑप्शन सी है बरगद वृक्ष, ऑप्शन डी है पीपल वृक्ष। देखिए महावीर स्वामी का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वह साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ऑप्शन बी जो हम लोग के यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? देखिए पहला, दूसरा, 23वां 24वां तो सब लोग याद रखते हैं, लेकिन यहाँ 22वां पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है अरिष्टनेमी और ऑप्शन डी जो है वो है ऋषभदेव। तो देखिए पहला जो तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर थे ये कौन? महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, और जो दूसरा तीर्थकर थे वो अजितनाथ थे। ठीक है, तीसरा तीर्थकर जो थे वो संभवनाथ थे, चौथा तीर्थकर जो थे अभिनंदन थे। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है हम लोग 22वां, तो देखिए 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, अब 22वें तीर्थकर जो थे वो थे अरिष्टनेमी। तो ऑप्शन सी जो होगा हम लोग का यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी अरिष्टनेमी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जन संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ऊपर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ राइट आंसर होगा जो स्थलभद्र के द्वारा किया गया था 300 ईसा पूर्व में। ये 300 ईसा पूर्व में यह पाटलिपुत्रा में चौथ मौर्य के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो ये तो हम लोग देखें, अब यहाँ ऑप्शन जो होगा हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, दूसरी जैन संगीति का आयोजन अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अध्यक्षता एकदम याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अध्यक्ष के बारे में पूछता है। चलिए यहाँ है
स्थलभद्र, ऑप्शन बी है देवाधि क्षमा श्रवण, ऑप्शन सी है आदित्यनाथ, ऑप्शन सी है अरिष्टनेमि। तो अभी हम बताएं जो अरिष्टनेमि थे वो वैश्व तीर्थकर थे, ठीक है। जो आदिनाथ थे ये दूसरे तीर्थकर थे, सॉरी ऋषिभदेव का ही नाम आदिनाथ भी बोला जाता है उनको। तो यहाँ जो है हम लोग राइट आंसर होगा देवाधि क्षमा श्रवण है, ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। 512 ईसा पूर्व में 512 ईसा पूर्व में जो है हुआ था बल्बी, गुजरात में दूसरा जनसंघ थी, ठीक है। इसका अध्यक्ष था देवाधि धर्मी क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब वहीं पर जैन ग्रंथों का जो अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया पूछता है, एक प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज का ये लास्ट प्रश्न था और आप लोग को वीडियो अच्छा